नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया। साथियों, मैं अपना कीमती समय निकाल कर साथियों ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, मेरी लड़ाई समस्त देशवासियों के लिए मैं निरंतर भारत सरकार नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग मेरे विचारों को सुने। साथियों, मेरा जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए मैं लड़ रहा हूँ। साथियों, भारत की समस्त जनता खुशहाल हो, इस माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूँ। साथियों, वर्तमान समय में साथियों भारत की पूरी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के आने से भारत की समस्त अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है। साथियों, अब उसको बना पाना साथियों बहुत ही मुश्किल होगा। कोई भी प्रधानमंत्री आएगा साथियों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया साथियों, अब उसको बना पाना किसी भी प्रधानमंत्री, कोई भी नया प्रधानमंत्री आएगा साथियों, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा साथियों, देश के सिस्टम को सुधारने के लिए। साथियों, मैंने भी कसम खाया है साथियों कि जब तक प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर लूँगा साथियों, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूँगा। साथियों, मेरा लक्ष्य देश की जनता रक्षा करना है साथियों, और मैं एक राजपूत होने के नाते अपनी बातों को साथियों रखता हूँ। वर्तमान समय में साथियों हमारे देश की जनता भुखमरी के कगार पर पहुँच चुकी है साथियों, और नरेंद्र मोदी का लक्ष्य समस्त देशवासियों को ख़त्म कर देना है साथियों। तो साथियों, आप सभी लोग जागरूक हो जाए और जात पात धर्म को छोड़ करके एकजुट हो जाएं। साथियों, संगठन में बहुत शक्ति होती है साथियों, अगर हम सब संगठित हो जाए तो बड़े से बड़ा कार्य हम लोग करने में सफल हो जाएंगे। साथियों, आजकल के ज़माने के लोग संगठन बना कर रहना नहीं चाहते हैं साथियों। अगर लोग संगठित रहेंगे तभी देश हमारा विकास करेगा। साथियों, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं ये सोच के संघर्ष नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कामयाबी हासिल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, जो प्रयास से मुझे हासिल हो जाएगा साथियों ठीक है, नहीं तो जीवन में मैं कुछ लेकर ना आया हूँ न कुछ लेकर जाऊँगा। साथियों, खाली हाथ इंसान आया है, अब खाली हाथ चले जाएगा। साथियों, जो लोग जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। जिस तरह से ये लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं साथियों ना, आने वाले समय में मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सब जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं और देश के पूंजीपति हैं, आज नहीं तो कल इन लोगों की संपत्तियां जब्त होंगी। ये लोग सड़क किनारे, ये लोग भी एक दिन ठेले व खोमचे लगाएंगे। भारत के जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं साथियों, आप लोग सिर्फ संगठन बनाइए, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाने का कष्ट करें। मैं जात पात धर्म भेदभाव ऊंच नीच को ख़त्म कर दूंगा, और भारत के जितने भी पूंजीपति हैं इनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी आने वाले समय में, और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। भारत में बड़े बड़े जितने भी पूंजीपति हैं वो नरेंद्र मोदी को मोहरा बना करके पैसा कमाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो उनका गुलाम बनकर काम कर रहा है। तो साथियों, एक बार आप सभी लोग, पूरे बनारस के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को साथियों प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें। आप लोगों के सिर्फ एक हल्ला करने से, खाली आप समस्त बनारस के लोग, देश के लोग एक बार ज़ोरदार सिर्फ हल्ला कर दे कि हमारा नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है, हमारा देश का प्रधानमंत्री ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है, हमारे देश की जनता अगर एक सुर में, एक ताल में अगर मेरे नामों की घोषणा कर दे तो मैं रातों रात प्रधानमंत्री बन जाऊंगा साथियों। और मैंने वादा किया है कि भारत के समस्त देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे साथियों।
मैं वचनबद्ध व्यक्ति हूँ साथियों, जो वचन देता हूँ अपने वचन पे मैं काम करता हूँ साथियों। मैं ठाकुर हूँ, अपने बात और जुबान का पक्का होता हूँ। मुझे साथियों अपनी मान सम्मान प्यारी होती है। मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी जी को सारी दुनिया के लोग बुरा भला बोलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथियों। आप लोग मुझे अगर कोई बड़ा बुरा भला अगर बोल दे तो मुझे फ़र्क पड़ता है साथियों। आप लोग मुझे पीठ पीछे भी अगर बुरा भला अगर कहते तो मुझे फ़र्क पड़ता है साथियों, क्योंकि मैं एक मान सम्मानित आदमी हूँ साथियों। देश का प्रधानमंत्री एक मान सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। कोई लुच्चा लफंगा जैसा आदमी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए कि पब्लिक गाली दे, उसको उल्टा सीधा बोले और वो सुनकर कानों से एक कानों से निकाल दे। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए साथियों। देश का प्रधानमंत्री एक मान सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, इज्जतदार आदमी होना चाहिए। कहावत सुना है आप लोगों ने, जिस तरह से भले आदमी को दो बात और घोड़े को दो चाबुक ही काफ़ी होती है। ये समाज में असामाजिक तत्व जैसे लोग भारत की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश का सारा सिस्टम बिगाड़ दिए हैं। जात पात भेदभाव, लोगों की दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, लोगों की मकानें तोड़ दिया जा रहा है। क्या ये सब बिना तोड़े भी तो काम हो सकता है साथियों? क्या हमारे देश की जनता को पटरी पर बैठा के कोई काम होता है? ऐसे सरकार नहीं चलाया जाता है कि हमारे देश की जनता खाने बिना मरे और हमारे देश के पूंजीपति मजा ले। साथियों, आप सभी लोग कोशिश करें ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाए। मैं साथियों वचनबद्ध व्यक्ति हूँ, मैंने जो वादा किया है मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। एक ठाकुर का जुबान है साथियों। मैं एक मान सम्मानित हूँ, अपनी जुबान अपने बात का अपने समय का पक्का हूँ। आप सभी लोग एक बार पूरे भारत के लोग जोरदार हल्ला कर दे मेरे नामों की, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को ही हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप लोग अगर ठान लेंगे साथियों, उस दिन मैं रातों रात सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, भारत के जितने भी सांसद विधायक हैं ये सब मिले हुए नेता हैं। नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। ये सब जनता का वोट लेकर के जनता का ही शोषण कर रहे हैं साथियों। हमारे देश की जनता का शोषण हो रहा है और सारे कांग्रेस बीजेपी सारे दल के नेता मिले हुए हैं और मिल करके हमारे देश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अरे देश का सरकार ऐसा होना चाहिए कि जो देश के गरीबों का मकान बनाए, उन्हें रोजी दे, रोटी दे, पैसा दे, मान सम्मान दे, जनता की इज्जत करे, जनता के बीच जाए। ये हमारे देश के नेता मंत्री इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, जनता को कुछ समझते ही नहीं है। अरे मैं उन मंत्रियों से कहना चाहता हूँ ना, उन नेताओं विधायकों सांसदों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जनता बोलती नहीं है। जिस दिन बोलेगी ना, आप लोगों की जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगी। हमारे देश की जनता शुरू से ताकतवर रही है। देश की जनता ने मुग़लों से आज़ादी पाया, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाया। ये 70 साल से ये दो कौड़ी के नेता भारत की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। सीएम पीएम बन के दो कौड़ी के नेता चलेंगे तो काफिला लेकर चलेंगे। मान सम्मान तो कोई है ही नहीं जनता में, सिर्फ दिखावा। तो ये दो कौड़ी के नेता हमारे देश की जनता के साथ सामाजिक तत्व देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, भारत की जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं साथियों अगर प्रधानमंत्री बना तो देश के समस्त वर्गों को ऊपर उठाने का काम करेंगे। गरीबों को, समस्त देशवासियों जितने भी गरीब होंगे उन्हें पैसा, मकान, घर, जर हर चीज़ उन्हें देने का हम काम करेंगे साथियों। मैं जुबान का पक्का हूँ साथियों, एक बार अवसर तो दीजिए आप लोग। साथियों मैं अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए, मैं आप लोगों के स्वार्थ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए, इस माध्यम से मैं आया हूँ। साथियों मैं एक राजपूत हूँ, आप लोग राजपूत का सिर्फ हवाई कर दीजिए, मेरे लिए वही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो साथियों आप सभी लोग जोरदार पूरे भारत के अंदर में हल्ला करने का काम करें कि हमारा नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है। साथियों मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, रातों रात सत्ता की कुर्सी पर ये भारत के जितने भी भ्रष्टाचारी सांसद विधायक हैं इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करें। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया का कोई भी जाति हो, राजपूतों और ठाकुरों का टक्कर कोई नहीं कर सकता है। जो भारत की जनता की रक्षा राजपूत और ठाकुर कर देंगे, कोई जात नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%। हम ठाकुर और साथियों हम राजपूत हैं, अपने बात और समय और जुबान के पक्के होते हैं साथियों। हमें मान सम्मान अपनी प्यारी होती है, ईमान प्यारी है।
मुझे गोलियों से भी छलनी कर दिया जाए, मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ूंगा। मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मारने वाले मुझे मार दे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो खुद बाहुबली योद्धा हूँ। जो भी आएगा मैं उसे धूल चटाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। साथियों, आप सभी लोग इन भ्रष्टाचारी सांसदों को उखाड़ फेंकने का काम करें। पूरे भारत के अंदर में सबसे नंबर 1 नेता साथियों इस समय वर्तमान समय में आपका ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है साथियों, जो देशवासियों की रक्षा के लिए लड़ रहा है साथियों। आप सभी लोग कोशिश करें, अगला प्रधानमंत्री बनाने का कष्ट करें। आप सभी लोगों की जो नारे लगेंगे, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया जिंदाबाद के नारे आप लोग लगाइए। भारत का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। देश की जनता को पैसा, मदद, हर तरह से सहायता दिया जाएगा। बेटे बेटियों की शादियों के लिए, चाहे वो बिना जात पात धर्म देखे, हर एक समस्त लोगों, समस्त देशवासियों को किया जाएगा। मैं ठाकुर हूँ, देश की रक्षा के लिए आया हूँ, राजपूत हूँ। देश की रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। जय हिंद साथियों, अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। भारत माता की जय हो। साथियों, भारतीय संविधान ने देश के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए संविधान ने जिम्मा उठाया है। और भारतीय संविधान रहा तो साथियों आने वाले समय में इन पूंजीपतियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और इन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचारी, अगर मैं प्रधानमंत्री बना, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, भारत के जितने भ्रष्टाचारी सांसद और विधायक होंगे, इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इनकी CBI जांच होगी बारीकी से, इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। साथियों, मैं भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रहा हूं और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा। आप लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाएं। भारत में मैं वादा कर रहा हूं 10 करोड़ भर्ती करेंगे, 20 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, 10 से 20 करोड़ वादा कर रहा हूं आप सभी लोगों से। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग अपना दायित्व निभावें, मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। जय हिंद साथियों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें साथियों। हर हर महादेव। जय माता दुर्गा, जय महाकाली। जय हिंद, जय भारत।